Ghee fam, welcome back to Spill the Ghee, where we serve the hottest tea. Let's talk about निदा एंड सूफियान। इन दोनों के बीच चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मेस्ड अप हो चुकी हैं। अभी जिसको नहीं पता, निदा और सूफियान कंटेंट क्रिएटर्स हैं। इन दोनों की लव मैरिज हुई थी, इनका एक बेटा भी है। निदा के डिलीवरी के कुछ टाइम बाद से ही इन दोनों के बीच प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। धीरे धीरे चीज़ें ऑनलाइन हो गई और मैटर एस्केलेट हो गया। इन दोनों की डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। अभी कुछ दिनों से ये दोनों एक दूसरे पे ब्लेम लगा रहे हैं, एक दूसरे के बारे में चीज़ें बता रहे हैं। और निदा ने अपने एक रीसेंट ब्लॉग्स में बताया कि उसको जोहान की कस्टडी के लिए नोटिस आया है। तो बेसिकली डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स तो चली रही थी, लेकिन अब कस्टडी के लिए दोनों ने एक दूसरे के बारे में चीज़ें बाहर सोशल मीडिया पे डालना स्टार्ट कर दिया है। अभी रिसेंटली सूफियान ने अपने स्नैपचैट पे काफ़ी ऐसी चीज़ें बताई जो कि शॉकिंग थी। सबसे पहला जो क्लेम था सूफियान का, वो ये था कि निदा ने अपनी आइडेंटिटी फेक की है, एज गलत डाली गई है। एफआईआर की कॉपी की फोटोज डाल के सूफियान ने बोला कि निदा और निदा की मदर का पहले नाम पूजा और रेणुका था। बेसिकली ये बोला गया कि इन लोगों ने अपना रिलीजन चेंज किया है। सूफियान ने बताया कि निदा की पहले भी एक मैरिज हुई थी, लेकिन उसका डाइवोर्स हो गया और निदा ने उसको मैनिपुलेट करके उससे शादी की। सूफियान ने ये भी क्लेम किया कि अभी जो निदा के फादर हैं वो उसके रियल फादर नहीं है, स्टेप फादर हैं। और जो रियल फादर हैं उनको निदा और उसकी मदर ने छोड़ दिया और उनकी प्रॉपर्टी ले ली। सूफियान ने स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं चैट्स के, लेकिन इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है कि ये सारी चीज़ें सच हैं, क्योंकि निदा ने ये सारे क्लेम्स डिनाई किए हैं। सूफियान ने ये भी बताया कि निदा उससे कहती थी कि उसके जो स्टेप फादर हैं वो उसको मॉलेस्ट करते हैं। सूफियान ने निदा के एक्स हस्बैंड के साथ के भी चैट्स दिखाए, जिसमें वो क्लेम कर रहा था कि निदा और उसकी मदर को सिर्फ पैसे चाहिए। अभी जो निदा की साइड है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। निदा के अकॉर्डिंग उस पर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था, उसके बच्चे को मारा जा रहा था और सूफियान उस पर चीट भी कर रहा था। दो इन सारे क्लेम को सूफियान डिनाई करता आया है। ये सब जो सारी चीज़ें हो रही हैं इन दोनों के बीच, वो बहुत ही ज़्यादा अगली हो गई हैं। ये सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रही हैं वो पर्सनली डिस्कस होनी चाहिए थी। ये जो सेपरेशन हो रहा, ये काइंड ऑफ जोक बन गया है दोनों के लिए। चलो अभी इन लोग के बीच चीज़ें ठीक नहीं है, लेकिन कभी तो चीज़ें ठीक थी। इन दोनों ने खुद की पर्सनल लाइफ का मजाक बना दिया है। देखो यहाँ कौन गलत है कौन सही है ये बात नहीं हो रही। अगर निदा के साथ गलत हुआ है, अगर सूफिया ने डोमेस्टिक वायलेंस किया है, तो डेफिनेटली उसको पनिशमेंट मिलेगी, मिलनी ही चाहिए। लेकिन अभी जिस तरीके से एक दूसरे के पर्सनल लाइफ पे कमेंट्स किए जा रहे हैं वो जोहान के लिए ठीक नहीं है। मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा कंसर्न जोहान को लेकर लगता है। आज नहीं तो कल वो बड़ा होगा। इंटरनेट पे ये सब वीडियोस, पोस्ट और एक्यूजेशंस परमानेंटली अवेलेबल रहेंगे। जब पेरेंट्स एक दूसरे की पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली इश्यूज और प्राइवेट कन्वर्सेशंस को पब्लिक कंटेंट बना देते हैं, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ उन दोनों पर नहीं पड़ता बल्कि बच्चे पर भी पड़ता है। अभी निदा के साइड से ये सारी चीज़ें स्टार्ट नहीं हुई हैं, ये सारी चीज़ें सूफियान के साइड से स्टार्ट हुई हैं। इसके पहले तक डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स चल रही थी, लेकिन अभी जो अगली फाइट चल रही है ऑनलाइन, वो सूफियान की तरफ से स्टार्ट हुई है। और इससे लग रहा कि ये सब व्यूज़ के लिए हो रहा, ये चीज़ दोनों के लिए है। अगर आप सही हो तो आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ सूफियान और निदा दोनों वीडियोज़ पे वीडियोज़ डाल रहे हैं, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। दोनों के साइड से कोई सॉलिड प्रूफ किसी ने भी नहीं दिया है, बस क्लेम किया जा रहा। अब देखो कौन सही है कौन गलत, ये अभी नहीं कह सकते, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो ये कर रहे हैं ऑनलाइन, ये इनके बच्चे के फ्यूचर के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। सो या दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट व्हाट यू थिंक, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट बिल।